गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग 18 क्लास को कर चुके हैं। आज हम लोग का क्लास नंबर 19 है और आज का टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग में व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो हम लोग आज देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग में व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो ये 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था। तो ये थे लॉर्ड लिनलिथगो। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था तो उसमें भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया। तो 17 अक्टूबर 1939 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र घोषित कर दिया था 17 अक्टूबर 1939 को। भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर दिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडल में 28 माह के शासन के पश्चात त्यागपत्र दे दिया। तो कल हम लोग देखते थे जो 1935 के अधिनियम से 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था, जिसमें से ये सरकार बनी थी कांग्रेस की और इन्होंने भारतीय विधानमंडल के बिना सहमति के वायसराय क्या किए थे, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर दिए थे। इससे कांग्रेस की सरकार नाराज होकर अपना 28 माह के शासनकाल के बाद त्यागपत्र दे दिए थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस अथवा धन्यवाद दिवस कब मनाया गया। तो ये मनाया गया था 22 दिसंबर। तो यहाँ 1949 नहीं होगा, 1939 होगा। तो ये मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को, मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये थे विंस्टन चर्चिल। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति थी कि हमें अगर पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगा तो हम ब्रिटेन का सहयोग करेंगे। नेक्स्ट है, वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी। तो ये मोहम्मद इकबाल द्वारा 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी। वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो चौधरी रहमत अली द्वारा 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सबसे पहले एकल मुस्लिम राष्ट्र का जो मांग है मोहम्मद इकबाल द्वारा किया गया था और 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली द्वारा किया गया था। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो 1940 के मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के पाकिस्तान की मांग की गई थी। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग मोहम्मद इकबाल और 1933 में पाकिस्तान सबसे पहले चौधरी रहमत अली के द्वारा और 1940 में लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। तो लाहौर अधिवेशन 1940 में जो है जिन्ना द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी अध्यक्षीय भाषण के रूप में। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी। सिकंदर हयात खां के द्वारा। तो पाकिस्तान प्रस्ताव का रूपरेखा सिकंदर हयात खां के द्वारा तैयार की गई थी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था। तो 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो 8 अगस्त 1940 को ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था। कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। तो कांग्रेस के सहयोग प्राप्त करने के लिए वायसराय लिनलिथगो क्या किए थे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाए थे और इसे कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। तो ये हम लोग कल के क्लास में भी देखे हैं। आप लोग जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं
वो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये 17 अक्टूबर 1940 को किया गया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य था अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रह किसे चुना गया था? तो विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तृतीय ब्रह्मदत्त को चुना गया था। चलिए नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए द्वितीय सत्याग्रही चुना गया था। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक, यह कथन किसका है? तो ये मोहम्मद इकबाल द्वारा कहा गया था। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है। तो यह कथन मोहम्मद इकबाल का था। यहाँ है महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं उससे संबंधित गवर्नर जनरल। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें है घटनाक्रम और गवर्नर जनरल। तो साइमन कमीशन, तो इसके थे लॉर्ड इरविन। इसके टाइम में साइमन कमीशन आया था। भारत कब आया था? 1928 में। गठन 1927 में हुआ था। सांप्रदायिक पंचायत लॉर्ड वेलिंगटन। अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन लिनलिथगो कब? क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 को। बेबेल योजना लॉर्ड बेबेल। कैबिनेट मिशन लॉर्ड बेबेल। तो कैबिनेट मिशन आया था 1946। बेबेल योजना 1945। माउंटबेटन योजना लॉर्ड माउंटबेटन और बाल्कन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन के काल में आया था। तो साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन। सांप्रदायिक पंचायत लॉर्ड वेलिंगटन। अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन लिनलिथगो और बेबेल योजना लॉर्ड बेबेल। कैबिनेट मिशन लॉर्ड बेबेल। माउंटबेटन योजना लॉर्ड माउंटबेटन और बाल्कन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम में आया था। यहाँ है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे द्वारा की गई थी। तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी द्वारा किया गया था और सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे द्वारा की गई थी। तो आज हम लोग देखें आज द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इसमें हम लोग देखिए द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से प्रारंभ हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। और लिनलिथगो क्या किए थे? जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र घोषित कर दिए थे भारत को 17 अक्टूबर 1939 को। और इससे क्या बिना भारतीय विधानमंडल से कोई सहमति का द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिए थे। इससे कांग्रेस की सरकार ने 28 माह के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया था। और कांग्रेस के जो सरकार इस्तीफा दिए थे, इससे मुस्लिम लीग ने क्या किए थे? मुक्ति दिवस और धन्यवाद दिवस मनाए थे 22 दिसंबर 1939 को। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री जो था वो विंस्टन चर्चिल थे। और 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम एक एकल मुस्लिम राष्ट्र के जो मांग मोहम्मद इकबाल द्वारा किया गया था। 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली द्वारा किया गया था। और 1940 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी। और इसी में पाकिस्तान के लिए सबसे पहले पृथक मुस्लिम राष्ट्र मांग की गई थी। पाकिस्तान प्रस्ताव का रूपरेखा तैयार किया गया था सिकंदर हयात खां के द्वारा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया गया था। और यहाँ पे महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित गवर्नर जनरल थे साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन। सांप्रदायिक पंचायत लॉर्ड वेलिंगटन। अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन लिनलिथगो। बेबेल योजना लॉर्ड बेबेल। कैबिनेट मिशन लॉर्ड बेबेल। माउंटबेटन योजना लॉर्ड माउंटबेटन और बाल्कन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन के काल में आया था। और इधर हम लोग देखे थे ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। और ये वायसराय लिनलिथगो लाए थे 8 अगस्त 1940 को। सहयोग चाहते थे कांग्रेस का द्वितीय विश्व युद्ध में। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य था अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता महात्मा गांधी थे।
और इसमें प्रथम सत्याग्रही जो थे विनोबा भावे थे और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू एवं एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिक या कथन मोहम्मद इकबाल का था। तो हम लोग इसको देख लिए। अब हम लोग का कल का टॉपिक है क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। तो हम लोग कल इसको देखेंगे। तो आज हम लोग जो देखे आप लोग को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।